एक छोटा सा कांटेदार हेजहॉग जिसका नाम चीकू था, वह जंगल में अपनी माँ मीना के साथ फल लाने गया था। चीकू ने उत्साह में आकर अपनी छोटी छोटी हथेलियों से कुछ फल उठा लिए, लेकिन यह देखकर उसकी माँ ने उसे जोर से डांटा। चीकू, ये क्या? हमारे पूर्वजों का नियम है कि हम फल कभी हाथ से नहीं उठाते, हमेशा कांटों से लेते हैं। माँ ने गुस्से में उसे सिखाने के लिए खुद कांटों से फल उठाकर दिखाया। चीकू ने भी वैसा ही किया और अपनी पीठ के कांटों में कई फल फंसा ली। थोड़ी देर बाद चीकू की नजर एक बड़े रसीले फल पर पड़ी जो पेड़ की ऊंची टहनी पर लटक रहा था। चीकू की आंखें चमक उठी और उसने माँ से कहा, माँ वो फल तोड़ दो ना। माँ ने बिना सोचे हामी भर दी। वह उछल उछल कर फल तक पहुंचने की कोशिश करने लगी, लेकिन हर बार नाकाम रही। फिर उसने पेड़ को जोर जोर से हिलाना शुरू किया, पर फल टस से मस न हुआ। माँ थककर चूर हो गई, लेकिन हार नहीं मानी। चीकू ने मासूमियत से सुझाव दिया, माँ क्यों ना आप हाथ से फल तोड़ लें। यह सुनकर माँ का गुस्सा फिर 7वें आसमान पर पहुंच गया। क्या बकवास है, मेरी माँ ने मुझे यही सिखाया, उनकी माँ ने उन्हें और उनकी माँ ने भी यही सिखाया था, कांटों से ही फल लेना है। चीकू चुप हो गया, लेकिन उसका मन नहीं माना। जब माँ ने अपना मुंह दूसरी तरफ किया तो चीकू चुपके से पेड़ के पास लौट गया। उसने पेड़ के चारों ओर 3 चक्कर लगाए, फिर पूरी ताकत से दौड़कर हवा में उछला। हवा में लटकते हुए उसने फल को गले लगाया और 4-5 चक्कर घूमकर उसे तोड़ लिया। चीकू खुशी खुशी फल लेकर माँ के पास गया, लेकिन माँ ने जब देखा कि उसने फिर हाथों का इस्तेमाल किया तो वह गुस्से से आग बबूला हो गई। यह फल फेंक दे, माँ ने हुक्म दिया। चीकू ने मायूसी से फल के ऊपर कूड़ा, जिससे उसका रस माँ के चेहरे में जा लगा। तभी वहाँ एक कठफोड़वा उड़ता हुआ आया और बोला, अरे तुम दोनों माँ बेटे यहाँ क्या कर रहे हो? माँ ने झेंपते हुए कहा, मैं चीकू को फल तोड़ना सिखा रही हूँ। कठफोड़वे ने हंसते हुए कहा, ये फल तो छोटा है, आगे जंगल में इससे भी बड़े फल है। ये सुनकर चीकू की खुशी का ठिकाना न रहा। वह दौड़कर जंगल के उस हिस्से में पहुंचा जहाँ बहुत बड़ा तरबूज जमीन पर पड़ा था। चीकू उछल कूद मचाने लगा। माँ ये क्या है? माँ ने देखा और अनुमान लगाया, शायद ये बड़ा तरबूज है। चीकू ने उत्साह में कहा, इसे माँ घर ले चलो। लेकिन इतना बड़ा तरबूज घर कैसे ले जाए? माँ ने सोचा और बोली, मैं इसे कांटों से पीठ पर लाद कर ले जाऊंगी। उसने जमीन पर तेजी से गोल गोल घूमना शुरू किया और फिर हवा में छलांग लगाकर तरबूज पर जा गिरी। उसके कांटे तरबूज में धंस गए, लेकिन अब वह खुद तरबूज से चिपक गई थी। चीकू ने किसी तरह माँ को नीचे उतारा, लेकिन जब माँ ने तरबूज को पीठ पर उठाने की कोशिश की तो वह उल्टा तरबूज के अंदर समा गई। चीकू घबरा गया और चिल्लाने लगा, माँ। तभी वहाँ एक बिल्लू नाम का छोटा सा खरगोश आया। उसने पूछा, क्या हुआ चीकू? चीकू डर के मारे कुछ न बोल सका। अचानक तरबूज से आवाज आई, चीकू मुझे बचाओ। चीकू और बनी डरकर पीछे हट गए, लेकिन माँ की जान बचाने के लिए दोनों ने हिम्मत जुटाई और तरबूज को धक्का देने लगे, पर तरबूज टस से मस न हुआ। चीकू ने ऊपर देखा तो पाया कि तरबूज की बेल उसे रोक रही थी। उसने हवा में छलांग लगाई और पूरी ताकत से गोल गोल घुमाकर बेल को काट दिया। जैसे ही बेल टूटी, तरबूज जंगल में लुढ़कने लगा, मानो कोई जंगली घोड़ा हो। बनी और चीकू उसके पीछे चिल्लाते हुए दौड़े। तभी और जंगल के जानवर मदद के लिए आए। 2 खरगोशों ने मिलकर एक छोटा सा गड्ढा खोदा और जैसे ही तरबूज उस गड्ढे में गिरा, वह रुक गया। कठफोड़वा भी वहाँ पहुँच गया। चीकू ने उसे सारी बात बताई। कठफोड़वे ने बिना देर किए तरबूज पर एक त्रिकोण बनाया और अपनी चोंच से 7 बार 7 यानी 49 बार चोंच मारी। आखिरकार तरबूज में एक छेद हो गया और माँ थोड़ी बाहर निकल आई। माँ ने हाँफते हुए कहा, यह सब इस तरबूज की वजह से हुआ। और तू चीकू, तुझे मैंने कांटों से लेना सिखाया था। कठफोड़वा हंसते हुए बोला, अरे इतना बड़ा तरबूज कांटों से कैसे ले जाओगे? ये तो असंभव है। तभी 2 खरगोशों ने तरबूज को पीछे से धकेल दिया, जिससे माँ पूरी तरह बाहर निकल आई। माँ को अपनी गलती समझ आई। उसने चीकू से कहा, ठीक है अब इस तरबूज को छोड़ दे। लेकिन जैसे ही चीकू तरबूज से उतरा, उसने देखा कि तरबूज खुद ब खुद चल रहा था। उसने गौर से देखा तो पाया कि चीकू तरबूज को पैरों से लुढ़काते हुए घर ले जा रहा था। माँ हैरान होकर बोली, यह तरीका तो मेरी